एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक सफ़र पर थे। सफ़र पर चलते चलते गौतम बुद्ध को प्यास लगने लगी, तो उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, जाकर मेरे लिए पानी लेकर आओ। अब ऐसे में उस शिष्य ने आसपास देखा तो कहीं पानी का स्रोत नहीं मिला, लेकिन उसने और कोशिश की तो रास्ते में उसे पानी का स्रोत मिल गया। वहाँ उसने देखा कि पानी के उस स्रोत में लोग कपड़े धो रहे हैं। ऐसे में वहाँ पूरा पानी गंदा हो गया और उसमें मिट्टी भर गया। फिर उसने सोचा कि इस गंदे और मिट्टी से भरे हुए पानी को मैं गौतम बुद्ध को कैसे ले जाकर पिला सकता हूँ। तो वह खाली हाथ वापस चला गया और बुद्ध को जाकर ये बात बताई। बुद्ध ने कहा, ठीक है, हम सब इस पेड़ की छाया में आराम करते हैं। कुछ समय बीता तो गौतम बुद्ध ने उसी शिष्य को पानी लेने को कहा। अब वह शिष्य वापस उसी पानी के स्रोत के पास गया। वहाँ जाकर उसने देखा पानी बिल्कुल साफ और शांत था। अब वह शिष्य बुद्ध के लिए पानी लेकर आया और उसने वह पानी गौतम बुद्ध को पिलाया। बुद्ध ने सबको यह बात बताई कि जिस तरह पानी में कीचड़ मिट्टी फैल गई थी, लेकिन उसे थोड़ी समय के लिए छोड़ देने पर उसका सारा मिट्टी नीचे चला गया और वह पानी पीने लायक हो गया। उसी तरह हमारा दिमाग भी है। जब हमारा दिमाग अशांत हो तो उसे वक्त देकर उसे शांत करो। हमारा मस्तिष्क थोड़े समय बाद शांत जरूर होगा। अशांत मस्तिष्क से कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। बस हमें करना ये है कि अपने मस्तिष्क को थोड़ा शांत रखना है, जिससे कि हम अच्छे फैसले ले सकें। एक बार गौतम बुद्ध घूमते हुए एक नदी के किनारे पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक मछुआरा जाल बिछाता और उसमें मछलियाँ फंसने पर उन्हें किनारे पर रख देता। मछलियाँ पानी के बिना तड़पती हुई मर जाती। बुद्ध ये देखकर द्रवित हो गए और मछुआरे के पास जाकर बोले, तुम इन निर्दोष मछलियों को क्यों पकड़ रहे हो? मछुआरा बुद्ध की ओर देखता है और बोलता है, महाराज, मैं इन्हें पकड़कर बाजार में बेचूंगा और धन कमाऊंगा। बुद्ध बोले, तुम मुझसे इनके दाम ले लो और इन मछलियों को छोड़ दो। मछुआरा यह सुनकर खुश हो गया और बुद्ध से उन मछलियों का मूल्य लेकर मछलियां बुद्ध को सौंप दी। बुद्ध ने जल्दी से वे तड़पती हुई मछलियों को पानी में डाल दिया। यह देखकर मछुआरा दंग रह गया और बोला, महाराज, आपने तो मुझसे ये मछलियाँ खरीदी थी, फिर भी आपने इन्हें वापस पानी में क्यों डाल दिया? यह सुनकर बुद्ध ने कहा, ये मैंने तुमसे इसलिए खरीदी ताकि मैं इनको दोबारा जीवन दे सकूं। किसी की भी हत्या करना पाप है। यदि तुम्हारा ही कोई गला घोटे तो तुम्हें कैसा लगेगा? यह सुनकर मछुआरा हैरानी से बुद्ध की ओर देखने लगा। बुद्ध बोले, जिस तरह मानव को हवा पानी मिलना बंद हो जाए तो वह तड़प तड़प कर मर जाएगा, उसी तरह मछलियाँ भी यदि पानी से बाहर आ जाएं तो वह तड़प तड़प के मर जाती हैं। उसमें भी सांस है। उनको तड़पते देखकर तुम कठोर कैसे रह सकते हो? बुद्ध की बातें सुनकर मछुआरा लज्जित हो गया और बोला, महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। अभी तक मुझे ये काम उचित लगता था, पर अब लगता है कि इससे भी अच्छे काम करके मैं अपनी आजीविका को चला सकता हूँ। मैं चित्र भी बना लेता हूँ। आज से मैं अपनी चित्रकला से ही अपना जीवन चलाऊँगा। इसके बाद वह वहाँ से चला गया और कुछ ही समय में प्रसिद्ध चित्रकार बन गया। एक बार गौतम बुद्ध घूमते हुए एक नदी के किनारे पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक मछुआरा जाल बिछाता और उसमें मछलियाँ फंसने पर उन्हें किनारे पर रख देता। मछलियाँ पानी के बिना तड़पती हुई मर जाती। बुद्ध ये देखकर द्रवित हो गए और मछुआरे के पास जाकर बोले, तुम इन निर्दोष मछलियों को क्यों पकड़ रहे हो? मछुआरा बुद्ध की ओर देखता है और बोलता है, महाराज, मैं इन्हें पकड़कर बाजार में बेचूंगा और धन कमाऊंगा। बुद्ध बोले, तुम मुझसे इनके दाम ले लो और इन मछलियों को छोड़ दो। मछुआरा यह सुनकर खुश हो गया और बुद्ध से उन मछलियों का मूल्य लेकर मछलियाँ बुद्ध को सौंप दी। बुद्ध ने जल्दी से वे तड़पती हुई मछलियों को पानी में डाल दिया। यह देखकर मछुआरा दंग रह गया और बोला, महाराज, आपने तो मुझसे ये मछलियाँ खरीदी थी, फिर भी आपने इन्हें वापस पानी में क्यों डाल दिया? यह सुनकर बुद्ध ने कहा, ये मैंने तुमसे इसलिए खरीदी ताकि मैं इनको दोबारा जीवन दे सकूं। किसी की भी हत्या करना पाप है। यदि तुम्हारा ही कोई गला घोटे तो तुम्हें कैसा लगेगा? यह सुनकर मछुआरा हैरानी से बुद्ध की ओर देखने लगा। बुद्ध बोले, जिस तरह मानव को हवा पानी मिलना बंद हो जाए
तो वह तड़प तड़प कर मर जाएगा, उसी तरह मछलियाँ भी यदि पानी से बाहर आ जाएं तो वह तड़प तड़प के मर जाती हैं। उसमें भी सांस है। उनको तड़पते देखकर तुम कठोर कैसे रह सकते हो? बुद्ध की बातें सुनकर मछुआरा लज्जित हो गया और बोला, महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। अभी तक मुझे ये काम उचित लगता था, पर अब लगता है कि इससे भी अच्छे काम करके मैं अपनी आजीविका को चला सकता हूँ। मैं चित्र भी बना लेता हूँ। आज से मैं अपनी चित्रकला से ही अपना जीवन चलाऊँगा। इसके बाद वह वहाँ से चला गया और कुछ ही समय में प्रसिद्ध चित्रकार बन गया।